Good morning, students. I am Vandana Srivastava, your science teacher. Today, I am going to teach you chapter 12, Air and Water. So, you all know very well what is air and what is water. So, let's start our topic. First, we already know what the things. Living things need air and water. हमें पता है कि living things के लिए air and water ज़रूरी है. Components, forms and uses of air. यूज़ क्या है एयर के और एयर कैसे बनती है, यानी कि एयर के कंपोनेंट्स, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के यूजेस, वाटर के सोर्सेज, ये सब हमें पहले से पता है क्या है. व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर की इम्पॉर्टेंस, कंपोजिशन ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर और प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर. ये हमारे चैप्टर्स के टॉपिक है. So first topic is atmosphere. The earth is our home. अर्थ जो है वो हमारा घर है. इट इज़ द प्लानट दैट वी लिव ऑन. ये वो प्लानट है जिस पर हम रहते हैं. देर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अर्थ यूनिक अमंग द प्लानट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. अर्थ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अर्थ सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लानट है. इट इज़ द ओनली प्लानट विच हैज़ एयर एंड वाटर. अर्थ एक अकेला ऐसा प्लानट है जिस पर एयर और वाटर दोनों ही चीज़ें हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर एंड वाटर टू सर्वाइव. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, सभी को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वाटर और एयर की ज़रूरत होती है. दैट इज़ वाई लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ एंड नॉट सो ऑन अदर प्लैनेट्स. और सिर्फ इसी मेन रीज़न की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ पर एयर और वाटर दोनों ही चीज़ें हैं और बाकी किसी भी प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है. वी कैन नॉट सी एयर बट एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हम एयर को नहीं देख सकते मगर हमारे चारों तरफ एयर है. सराउंडिंग अस इज अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एयर की वो थिक लेयर जो हमें चारों तरफ से सराउंड करती है वो क्या कहलाते हैं? एटमॉस्फेयर. इट इज़ लाइक अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ. एटमॉस्फेयर जो है वो एक ब्लैंकेट की तरह है अर्थ के अराउंड. इट एक्सटेंड्स टू सेवरल 100 किलोमीटर्स अबव द अर्थ. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 100 किलोमीटर्स अर्थ अबव द अर्थ तक एक्सटेंड है. देर आर 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स है. वो कौन कौन सी है? फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फेयर. तो फर्स्ट लेयर देखिए ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर क्या होती है? एज वी गो अप हाई अप अबव द अर्थ, जैसे ही हम अर्थ में ऊपर की तरफ जाते हैं यानी स्काई की तरफ जाते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर रिड्यूसेस. एयर जो है वो कम होने लगती है, यानी कि जितना ऊपर आप जाएंगे उतनी ही एयर कम होती जाएगी. Sufficient air for breathing is present only up to about 10 किलोमीटर above the earth. आप अर्थ में ऊपर जितना जाएंगे उतना एयर रिड्यूस होगी. जो सफिशिएंट हमारी जो एयर है ब्रीथ करने के लिए, जहाँ पर हम आसानी से सांस ले सकें, वो सिर्फ 10 किलोमीटर अबव द अर्थ है, यानी कि ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर तक अबव साइड तक आप ईजिली ब्रीथ कर सकते हैं, आसानी से सांस ले सकते हैं. दिस लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर. एटमॉस्फेयर की ये सबसे पहली लेयर क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर. However, the height of the troposphere varies over the earth. बल्कि हालांकि जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट वेरी करती है जितना हम ऊपर जाएंगे. दिस इज द लेयर इन विच क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड वेदर चेंज टेक प्लेस. ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं और वेदर चेंज होता है. इवन इन द ट्रोपोस्फेयर एयर गेट्स वेरी थिन, हायर अप ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट. और ट्रोपोस्फेयर से थोड़ा सा भी अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है और एयर धीरे धीरे थिन होने लगती है. दैट इज वाई क्लिम्बर्स टू माउंट एवरेस्ट टेक एयर इन सिलेंडर्स विद देम फॉर ब्रीदिंग. और यही रीज़न है जिसकी वजह से क्लिम्बर्स जो एवरेस्ट पर जो लोग चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट पर, वो अपने साथ में सिलेंडर में एयर लेकर जाते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचे पर है और जितना ऊंचे आप जाते जाएंगे एयर कम होती जाएगी. एयर कम होती जाएगी तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट होती जाएगी, और उस ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट में आप कैसे ब्रीथ कर पाएंगे? तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्लिम्बर्स अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं जिसमें गैस होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिन्हें हम कहते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर.
जेट एरोप्लेन्स यूजुअली फ्लाई इन द लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फीयर। जितने भी हमारे जेट एरोप्लेन्स होते हैं वो इस लेयर में फ्लाई करते हैं, जो सेकेंड लेयर है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें फ्लाई करते हैं। दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। ये वो लेयर है जो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल एयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि मैंने आपको बताया जितना हम ऊपर जाएंगे एयर रिड्यूस होती जाएगी। तो फर्स्ट लेयर हम क्रॉस कर चुके, ट्रोपोस्फीयर क्रॉस कर चुके, नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये वो लेयर है जहाँ पर एयर बहुत कम होती है। दैट इज़ वाई कैबिन्स ऑफ जेट एरोप्लेन्स आर फिल्ड विद एयर एंड ऑल डोर्स एंड विंडोज आर कंप्लीटली सील्ड बिफोर द एरोप्लेन फ्लाइज। यही रीज़न है जो एरोप्लेन होता है उसके जितने भी कैबिन्स होते हैं वो एयर्स के साथ फिल कर लिए जाते हैं और सारे ही डोर्स और विंडोज कंप्लीटली सील कर दिए जाते हैं, यानी पूरी तरीके से बंद कर दिए जाते हैं एरोप्लेन के उड़ने से पहले। नेक्स्ट, मेसोस्फीयर। इट इज़ अबाउट 50 to 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से 50 से 80 किलोमीटर अबव है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा और अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा। थर्मोस्फेयर। इट एक्सटेंड फ्रॉम 90 to 500 किलोमीटर अबव द अर्थ। ये अर्थ से 90 से 500 किलोमीटर अबव है। द स्पेस शटल ऑर्बिट्स इन दिस रीजन। जो हमारे सोलर सिस्टम में ऑर्बिट्स दिखाई देती हैं वो इसी रीजन में है। नेक्स्ट इज एक्सोस्फीयर। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एक्सटेंडिंग अप टू 1000 ऑफ किलोमीटर। ये सबसे लास्ट लेयर है, यानी सबसे आउटर सबसे बाहरी लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो 1000 ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड है। इट हैज़ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर, और यहाँ पर बहुत कम एयर है। अब देखिए एटमॉस्फेयर के एडवांटेजेस क्या है, एटमॉस्फेयर क्यों होना चाहिए। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस। एटमॉस्फेयर हमें बचाता है। इट हैज़ ऑक्सीजन विच वी यूज़ टू ब्रीथ। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है जिसकी हमें ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए। इट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स यूज़ टू मेक फूड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है जिसकी ज़रूरत प्लांट्स को होती है जब वो अपना फूड बनाते हैं। द एटमॉस्फेयर स्टॉप्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द हीट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ से जो बहुत डायरेक्टली जो सनलाइट आती है वो सन से जो डायरेक्टली सनलाइट आती है वो अर्थ पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, इज़ अ थिक लेयर। तो उसकी वजह से डायरेक्टली सनलाइट नहीं पहुंच पाती अर्थ पर, वरना सनलाइट बहुत और ज़्यादा गर्म होती। इफ़ देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, वी कुड बी रोस्टेड बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। सनलाइट इतनी तेज़ होती कि हम सनलाइट में एक ही दिन में रोस्ट हो चुके होते, यानी भुन जाते, जल जाते। एट नाइट द एटमॉस्फेयर स्टॉप्स द हीट ऑफ द अर्थ फ्रॉम एस्केपिंग आउट इनटू स्पेस। और रात में ये एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ को कूल होने से बचाता है, जो अर्थ की हीट है उसको बाहर जाने से रोकता है, क्योंकि दिन में जो सनलाइट में हीट एब्जॉर्ब हुई है वो अर्थ में है इस टाइम पर, और रात के टाइम पे ये एटमॉस्फेयर उस हीट को बाहर जाने से रोकता है। विदाउट द एटमॉस्फेयर इट वुड बिकम फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट। क्योंकि अगर ये एटमॉस्फेयर उस हीट को बाहर जाने देगा तो फिर अगर जैसे ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो अर्थ ने एब्जॉर्व की है सनलाइट वो बाहर चली जाएगी और रात को बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी अर्थ। तो इस वजह से एटमॉस्फेयर हमें सनलाइट से भी बचाता है और कोल्ड नाइट से भी बचाता है। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन। स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है उसमें एक गैस होती है जिसका नाम है ओजोन। इट प्रोटेक्ट्स हार्मफुल रेस ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। और ये गैस सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं उनको अर्थ तक पहुंचने से बचाती है। दीज रेज आर डेंजरस एंड कैन कॉज आइज प्रॉब्लम एंड कैंसर ऑफ द स्किन। क्योंकि ये जो सन की रेज है ये आइज के लिए डेंजरस है, इसके साथ साथ स्किन कैंसर का भी खतरा रहता है। तो ओजोन लेयर इन सन की रेज को डायरेक्टली अर्थ पर पहुंचने से रोकती है। अब कंपोजिशन ऑफ द एयर, एयर कैसे बनी है। अ कलरलेस गैस विद नो स्मेल कॉल्ड नाइट्रोजन। एयर में एक कलरलेस गैस है जिसकी कोई स्मेल नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। फॉर्म्स मोर देन 3/4 अबाउट 78% बाई द वॉल्यूम ऑफ एयर। जो एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन होती है।
अबाउट 150 यानी कि 21% इज द गैस ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन होती है। आपको कंपोजिशन में क्या याद रखना है कि 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर्स फॉर्म द रिमेनिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ 1%, और बाकी की जितनी भी गैसें हैं वो 1% होती हैं। ओनली 300 ऑफ एयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना कम पार्ट है, देखिए 0.03%, बट दिस इज इनफ फॉर प्लांट्स टू मेक फूड। लेकिन इतना सा ही पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स के लिए काफ़ी है कि वो अपना फूड बना सके। बिसाइड दीज गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर। इन गैसेस के अलावा एयर में डस्ट भी होती है, स्मोक भी होती है और वाटर वेपर भी होती है। द अमाउंट ऑफ दीज प्रेजेंट इन एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ये जितनी भी चीज़ें हैं, डस्ट है, स्मोक है, वाटर वेपर है, इन सभी का अमाउंट एयर में जो है वो बदलता रहता है समय के साथ, टाइम टाइम पर। यानी कहीं जैसे कहीं आप जाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा प्लांटिंग होगी, जब बहुत सारे पेड़ होंगे, वहाँ पर एयर प्योर होगी और कूल होगी। तो इस तरीके से प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम ये वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, चेन्नई हैज़ मोर वाटर वेपर इन द एयर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द एयर देन दिल्ली। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि चेन्नई में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है दिल्ली के कंपेयर में, पूरे टाइम वहाँ पे ज़्यादा वेपर रहती है। दिस इज़ बिकॉज चेन्नई इज सिचुएटेड नियर द सी। क्यों? क्योंकि चेन्नई जो है वो सी के किनारे पर है। देर इज़ अ लॉट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। वहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस होता है सन की वजह से। दिस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इन द चेन्नई, जिसकी वजह से एयर में वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ता है चेन्नई रीजन में। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर का जो अमाउंट है एयर में वो क्या कहलाता है? ह्यूमिडिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर इज कलरलेस गैस। एयर एक कलरलेस गैस है। लाइक अदर गैसेस इट हैज़ नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। और गैसों की तरह एयर का भी कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। इफ़ वी ब्लो एयर इनटू अ बैलून, अगर हम किसी बैलून में एयर ब्लो करते हैं, भरते हवा, इट टेक्स द शेप ऑफ द बैलून, तो वो बैलून का शेप ले लेती है। इफ़ वी नाउ लेट द एयर आउट इन अ रूम, और किसी रूम में अगर हम एयर फिल करते हैं, इट विल स्प्रेड ऑल ओवर द रूम, वो पूरे कमरे में फैल जाती है। इट नाउ टेक्स अप मोर स्पेस देन इट डिड इनसाइड द बैलून, और अब उस एयर ने उससे कहीं ज़्यादा स्पेस ले लिया जो उसने बैलून में लिया था। एयर ऑक्युपाइज स्पेस, एयर स्पेस ऑक्युपाई करती है। होल्ड अप एन एम्प्टी ग्लास, किसी खाली ग्लास को होल्ड कीजिए। इट इज़ रियली एम्प्टी, क्या ये वाकई खाली है? लेट अस फाइंड आउट। क्रश अ शीट ऑफ पेपर एंड प्रेस इट इनटू द बॉटम ऑफ द एम्प्टी ग्लास। एक शीट लीजिए पेपर की, उसको क्रश कीजिए यानी मसल कर ग्लास के बॉटम पे लेके जाइए। होल्ड एंड इन्वर्ट द ग्लास एंड इनसाइड इट कंप्लीटली इनटू अ बाउल ऑफ विदाउट वाटर विदाउट टाइटलिंग इट। उसको होल्ड कीजिए अप साइड की साइड और उस ग्लास को कंप्लीटली उसमें रखिए विदाउट टाइटलिंग इट। टेक द ग्लास आउट विदाउट टाइटलिंग इट। फील द पेपर, इज इट स्टिल ड्राई? उस पेपर को छूकर देखिए, क्या वो पेपर अभी भी सूखा हुआ है? This activity shows that water was not able to enter the glass. Water जो था वो ग्लास में एंटर नहीं कर पाया। दिस इज बिकॉज एयर ऑक्युपाइड द स्पेस अवेलेबल इन द ग्लास, क्योंकि एयर में वो ग्लास में ऑलरेडी एयर थी जिसने वो स्पेस ऑक्युपाइड कर ली। सेकेंड प्रॉपर्टी, एयर हैज़ वेट, एयर में वेट होता है। एयर ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट, एयर स्पेस ऑक्युपाई करती है और एयर में वेट होता है। वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी वंस वी रीड द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को पढ़कर आप पता लगा पाएंगे कि एयर में वेट होता है। इस एक्टिविटी को रीड कीजिएगा। इफ़ एनी क्वेरी अबाउट दिस एक्टिविटी यू कैन आस्क मी बाय द व्हाट्सएप। एयर एग्जर्ट प्रेशर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। द एयर एग्जर्ट प्रेशर ऑन ऑल द थिंग्स अराउंड इन ऑल द डायरेक्शन। एयर जो है वो सारी ही चीज़ों पर सारी डायरेक्शंस में प्रेशर एग्जर्ट करती है। फिल अ ग्लास कंप्लीटली विद वाटर, किसी ग्लास को वाटर से कंप्लीटली फिल कीजिए। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास विद अ पीस ऑफ स्टिफ कार्डबोर्ड, और उस ग्लास के माउथ को कवर कर दीजिए। नाउ प्रेस द कार्डबोर्ड विद योर हैंड एंड इन्वर्ट द ग्लास, और उस ग्लास का जो आप जिससे आपने कार्डबोर्ड से माउथ प्रेस कवर किया है
उसको दबाइए और ग्लास को एंड इन्वर्ट द ग्लास। रिमूव योर हैंड फ्रॉम द कार्डबोर्ड, अपना हाथ उस कार्डबोर्ड से हटा लीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? डज द कार्डबोर्ड फॉल, क्या कार्डबोर्ड गिर गया? द वाटर इन द ग्लास पुशेस डाउन द कार्डबोर्ड, जो वाटर था ग्लास में वो उस कार्डबोर्ड को पुश करता है, बट स्टिल द कार्डबोर्ड डज नॉट फॉल, लेकिन फिर भी कार्डबोर्ड नहीं गिरता। दिस इज बिकॉज एयर पुशेस अप द कार्डबोर्ड विद ग्रेटर फोर्स फ्रॉम बिलो, दिस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एयर जो है वो पुश कर रही थी कार्डबोर्ड को, और इसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। एयर एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स, एयर सारी ही साइड से प्रेशर एक्सर्ट करती है, और ये आप इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, यूजेस ऑफ एयर प्रेशर इन द डेली लाइफ। एयर प्रेशर के हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं? सबसे पहले देखिए स्ट्रॉ। स्ट्रॉ आप सबको पता होगा क्या होता है, जिसकी हेल्प से छोटे बच्चे जो होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। फ्रूटी में जो स्ट्रॉ आता है, पाइप जिसे आप कहते हैं, उसे हम स्ट्रॉ कहते हैं। वाइल वी ड्रिंक फ्रॉम स्ट्रॉ, एयर प्रेशर सक्स द लिक्विड अप टुवर्ड्स द माउथ। एयर प्रेशर की वजह से ही, जैसे ही आप अपने माउथ पर स्ट्रॉ रख के उसको ऊपर की तरफ सिप करते हैं, तो जो लिक्विड है, जो आपकी ड्रिंक है, जो आपकी फ्रूटी है, वो आपके मुंह में आ जाती। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर से उस पर एयर प्रेशर लगता है और वो लिक्विड आपके मुंह में आ जाता है। Inflated tires of vehicles. Tires of a vehicles such as a car or a truck are inflated with proper air pressure. This helps to distribute the weight of a vehicle evenly across the tire so that the vehicle is most stable. जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, उनमें हम जो एयर भरते हैं वो भी इस एयर प्रेशर प्रॉपर्टी से की जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि व्हीकल आपका स्टेबल रहता है। इंक ड्रॉपर, इंक ड्रॉपर सबने देखा होगा जिससे इंक डाली जाती है। द इंक ड्रॉपर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एयर प्रेशर। इंक ड्रॉपर भी एयर प्रेशर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। व्हेन वी स्क्वीज द रबर टॉप ऑन द ड्रॉपर, एक ब्लैक कलर की ये देखिए रबर टाइप की लगी होती है, जब आप इसे स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, द एयर इज स्क्विड आउट। एयर भी स्क्विड होती है, जो उसमें एयर होती है वो उसको लिक्विड को नीचे लेके आती है। नाउ व्हेन वी पुट द टिप इनटू द लिक्विड एंड स्टॉप स्क्वीजिंग द टॉप, और जब हम उस आगे वाले सिरे को लिक्विड में रख के उसको स्क्वीज करना स्टॉप करते हैं, लो एयर प्रेशर इनसाइड सक्स अप द लिक्विड, तो उसकी वजह से जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। The air pressure outside the dropper in the liquid is high and this high air pressure pushes the liquid up into the dropper. बाहर की तरफ जो एयर प्रेशर होता है वो उस टाइम पर हाई होता है, और वो हाई प्रेशर ही इंक को इंक ड्रॉपर में ऊपर की तरफ चढ़ा देता है। सिरिंज यानी कि इंजेक्शन जो डॉक्टर्स लगाते हैं। When the nozzle of a syringe is dipped in a liquid or injected in a person's body, जब भी कोई सिरिंज का जो पार्ट होता है नोजल, वो किसी लिक्विड में इंजेक्ट किया जाए, पीछे का नोजल जो आप दबाते हैं ये चीज़, तो या किसी पर्सन को लगाया जाए, तो उसका जो पिस्टन है वो विड्रॉन किया जाता है पीछे से, देन द प्रेशर इनसाइड द सिरिंज गेट्स लोअर, और इसकी वजह से जो अंदर प्रेशर बनता है वो कम हो जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज हाई। बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो लिक्विड पे लग रहा होता है वो अंदर वाले प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, और इसी वजह से वो उसे लिक्विड को सिरिंज में अंदर की तरफ पुश करता है, यानी कि आपकी सिरिंज भर जाती है। अब देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा यूज़ ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के क्या यूज़ है वो हमने पढ़े। क्या क्या यूज़ है? इन्फ्लेटेड टायर्स, सिरिंज, सकिंग लिक्विड फ्रॉम द स्ट्रॉ और इंक ड्रॉपर, ये आपके एयर प्रेशर के यूजेस हैं। इस एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एयर हैज़ नो कलर, एयर हैज़ नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज़ वेट, एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर का कंपोजिशन क्या है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस आपकी 1%, और उन अदर गैसेस के साथ साथ आपका वाटर वेपर भी है, डस्ट भी है, स्मोक भी है।